आज हमारी दुल्हन आ गई। अब मारिया मुझे बताओ कि क्या रस्में हैं बलोची में जो कि दुल्हन के साथ? रस्में तो होती रहेंगी, दुल्हन की शक्ल तो दिखाएं। है दुल्हन की शक्ल नहीं देख सकते। ये बलोची दुल्हन है और ये दूल्हा बहुत बोलता है। और दूल्हा भी जुगते तो अभी आ गया बब्बा। दूल्हा बोलता है दुल्हन को दफनाना है। और भाई मैयत जैसी शक्ल तुम्हारी है। अच्छा आप लोगों की इजाजत है तो मैं कुछ बोलूं? नहीं जी, बोले लग रहा है मुझे। अच्छा जी, आज हम बलोची शादी में आए हैं और बलोचिस्तान की जो एक बात जो आपने स्टार्ट में भी बताई थी कि जो रूट्स हैं वो अपने मज़हब से यानी इस्लाम से, हमारे मज़हब की सादगी से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अपनी रूट्स से जुड़ा हुआ एक सूबा है, एक कल्चर है जिनकी ये बलोची गग्गे या बलोची कपड़े बहुत प्राइड से सब पहनते हैं। हम अपने सारे ड्रेसेस ही पहनते हैं, लेकिन अभी तक ये देखें फरा ने भी बहुत खूबसूरत और फरा ये जो कढ़ाइयाँ हैं, चाहे आपकी है या मेरी है या संदल ने जो पहनी है, हर कढ़ाई का एक डिफरेंट नाम है, या रिज ने जो पहना हुआ है, सबके डिफरेंट नाम है। अभी ये टिपिकल स्टाइल है, ये पॉकेट वाला जी। और ये पॉकेट का फायदा होता है। पॉकेट सबकी होती है, ये इसलिए होती है कि किसलिए होती है? नहीं खामंदे पैसे चोरी करके ते लुका लो। अच्छा वैसे ये सही भी कह रहे हैं, चोरी से खामन जेब नहीं होती, कोई जेब नहीं। अच्छा चोरी से हट के सही कह रहे हैं, ये सही इसलिए कह रहे हैं कि उसमें जरूरत की सारी चीजें और हमारी कोई जेब नहीं है। जब पैसे होते हैं तो नेफे में इंज करके फसाने पहले। अच्छा, और रस्में बहुत सारी हैं, बहुत खूबसूरत रस्में हैं हमने करनी है। जो ड्रेसेस पहने हुए इनकी कढ़ाइयों के क्या नाम है? हाँ जी, ये वाले स्टाइल का क्या नाम है? देखिए ये वाला जो जितना मेरी नॉलेज के हिसाब से है, जो हमारे कुर्द बलोच हैं या जो हमारे वो बलोच हैं जिनका ओरिजिन ईरान से है, वहां पर ये काम होता है और वहां ये काम पहना जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें कारपेट का एक आम, उसमें मैं बताऊं आपको, एक कारपेट का आपको लुक आ रहा है, तो ये वो वाला काम है जो हुआ है। और जो मैंने पहना, जो इन्होंने पहना हुआ है, ये हमारे तुर्बत, मकरान और इन एरियाज में ये ज्यादा होता है। और ये हाथ का टाका है और ये वाला टाका, और ये जो आप मेरी चादर में देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन टाका है। ये बहुत जरूरी है कि ये मतलब ये एक पहचान है बलोची ड्रेस। और जो इन्होंने पहना हुआ है ये सितारों, ये जो शीशे लगे हुए हैं, ये मोस्टली फेस्टिवल्स के लिए होता है। या मैंने जो पहना हुआ है, ये जो हमारे शीशे वाला है, ये फॉर फंक्शंस हैं, फॉर फेस्टिवल्स हैं। तभी ये थोड़े से इस तरह के फेस्टिवल फॉर्मल होते हैं। अच्छा, आपकी ड्रेस को देख के नहीं लग रहा दूर से कि इस पे भी यही वाला काम हुआ है, लेकिन अब जब आपने याद दिलाया तो याद आया कि इस पे भी यही काम, इस पे भी यही काम हुआ है। और ये जो शेप है, ये भी एक बड़ी कोई टिपिकल शेप है। ये जो एक ट्रायंगल बनती है यहाँ पे, और ये जो काम का अंदाज है, इसकी जो मतलब फॉर्मेशन है, जो सेटिंग है, उस सबकी एक जैसी। अभी आप देखें, इसमें आप सबके पास जेब है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें एक उन्होंने एक लुक दिया है। उसकी वजह यह है कि जो दुल्हन का ड्रेस होता है उसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए, कि ज़रा उठा हुआ है या कढ़ाई बारीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि चाहे दुल्हन सादा हो लेकिन ड्रेस बड़ा कीमती होता है। ठीक है, और ये ट्रेडिशन इतना कीमती है, इसकी कढ़ाइयाँ इतनी महंगी हैं अभी भी। नहीं तो आप इधर खड़े होकर एक दूसरे की तारीफ ही करी जा रहे हो। अल्लाह जल गए, लड़के जल गए, लड़के जल गए। अभी थोड़ा सा तो बोलने थे, उसके बाद तो बारी आपकी है ना। अरे बोलने दें। सही कह रहे हैं। ये मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये दस्तार है, दस्तार मर्द की इज्जत होती है, ये सर पे रखते हैं। किसको समझा रहे हैं हम? नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं। अब भाई ये बात नहीं है, आप मुझे समझा रहे हैं ये इज्जत है। पूरी कौम को समझाएं, हेलमेट भी इज्जत है, वो भी तो टैंकी पे रखा होता है। हेलमेट इज्जत नहीं है, हेलमेट सेफ्टी है, दस्तार इज्जत है। अच्छा मैंने कहना था बहन आपसे, ये जो आप कह रहे हैं ना कारपेट स्टाइल है, ये कारपेट से बचे होने का जाया ना करो, पहुंचे तो ला रहे हो। अच्छा फरा, इस बात से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हमारे तमाम उन बहनों के लिए जो अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट कर देती हैं इतने बारीक काम में। ये देखिए कितना बारीक है कि इवन बिनाई चली जाती है, नजर नहीं आता, लेकिन दे कीप ऑन डूइंग इट, और सालों साल लग जाते हैं इस काम को करने में। और मेरे पास अपने जाती बलोची 3 ड्रेसेस हैं जो मैंने खुद खरीद के रखी हुई, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत बड़ा लोक विरसा का फेस्टिवल लगता है। मैंने हमेशा वहाँ से जाके, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप बलोची। ये बलोची होती नहीं, मोती तो मेरा मोती है, वो खुद अपना ड्रेस तैयार करती हैं। देखिए जो टिपिकल जगहें हैं वहाँ पे ऐसा भी होता है, लेकिन दुल्हन को नहीं, दुल्हन को एक शहजादी की तरह ट्रीट किया जाता है। मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने बताया है रस्में शुरू करने लगे। रस्में करें, मैं उसको बता रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि औरतें जो काम करती हैं ना, आंखें बेचारों की चली जाती हैं। इसकी बीवी अंधी है, मुझे समझ नहीं आ रही थी अंधी क्यों है। बाकी सही कह रहा, बीवी मेरी खंबे च बाज के उन्होंने कहनी सॉरी भाईजान मैं देखे आने। अच्छा शुक्र करें वो अंधी है, तभी आपके साथ रहे।
अच्छा फरा, मैं इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा था तो मैं भी बात कर लूं। ये जो तमाम ड्रेसेस इन मर्दों ने पहने हुए हैं ये इंतहाई खूबसूरत और टिपिकल है, स्पेशली जो इसमें आप प्लेट्स देख रहे हैं। ये खड़े होकर तली हुई है। जुनेद आप भी जो जुनेद ने पहना ये है, जो तलत ने प्लेट्स है पहना ना है। ਇਹਦੇ ਚ कीमा पावांगे इंशाल्लाह। ये जो फरा, ये जो प्लीट्स हैं ये ओरिजिनल जो हमारे जंगजू बलोच तुम ऊपर से वेस्ट कोट उतारो। और और ये वेस्ट कोट जो है हमारे पठान भाइयों की है, तो मैं कह तो नहीं सकती उतारने के लिए। लेकिन बलोचिस्तान में आधी पॉपुलेशन तो पठानों की है। लेकिन अब ये टिपिकल बलोची स्टाइल आया है। ये देखें, ये उतारेगा, मैंने नहीं उतारने। क्यों? ये देखें, ये मैंने इसलिए पहना, मेरे अबू बलोच है। ठीक है। शलवार कमीज इसलिए पहनी है, अम्मी पंजाब से। तो ये क्यों पहना है? ये इसलिए पहनी, हम 15 साल पेशावर में भी रहे। पाकिस्तानी आए मतलब ये भाईजान आपका घर कोई नहीं, सारा खानदान सड़क पे ही रहा है। अच्छा। और फरा, जैसे कि आप जानती है कि जो इन्होंने पग पहनी हुई है उसे दस्तार कहा जाता है, और ये दूल्हा हो या जो भी ये इन लव विद दिस, ये जो दस्तार है ना, ये जो दस्तार और ये जो तलवार है इसका मतलब दिफा का, ये दिफा का तलवार तो देखिए हमारी जितनी भी कौमें, हमारे जितने भी सूबे हैं उनमें तलवारें तो हर किसी के पास नहीं, तो ये दिफा करते हैं तलवार से बहादुर आदमी। इन्हें तो महल्ले च कुत्ते पहनते ने ता फड़ी हुई अच्छा है। ये अच्छा अब देखो देखो इस बेचारे के साथ क्या हुआ, एक पीछे ही आ गया। अच्छा वैसे इसकी एक मिसकंसेप्शन है ना कि कहा जाता है कि अगर ये किसी के हाथ में है तो वो जंगजू है या ऐसी कोई बात है, लेकिन ये बहादुरी की एक अलामत है। बिल्कुल सही, तलवार नहीं, बंदूक। हाँ, बंदूक जो है वो बलोच की एक बंदूक, एक रुबाब। ये बंदूक ही है। हाँ, ये इससे बंदे मारते हैं और असि पकाने नहीं फाड़ दे। अच्छा, बिल्कुल से एक बंदूक और एक रुबाब, यानी एक तरफ उनकी अलामत है वो बंदूक की और दूसरी तरफ रुबाब। रुबाब इंतहाई रोमांटिक साज है। दोनों चीजों का लॉजिक है। वो क्या? जिसके साथ प्यार होता है, अगर ना मिले तो बंदूक उठाओ, अगर उसका शादी कहीं और हो जाए तो दरख्त थले बैठ के रुबाब बजाओ। अच्छा, वो भी तो कहावत है कि औरत की जुबान या किसी की अगर कोई तेज तलवार है तो कहते हैं कि इसकी जुबान तलवार जैसी है। तो इसका मतलब है कि ये भी बहादुरी की अलामत है। अगर लड़कियों की जुबान तलवार जैसी हो तो बहादुरी की काट देना चाहिए इसी बहादुरी तलवार की से। अलामत है। तालियां, नहीं, तालियां। काट तो नहीं देना चाहिए। काटना नहीं चाहिए। ये चेक करो उस पर रिस्क कमाली तो नहीं लिखा कहीं। अच्छा चलो, अब हम रस्में शुरू करेंगे। भाई लेकर आओ, क्या होती है? बैठो बैठो, रस्में शुरू हो रही हैं। पहले हमने पहली रस्म से शुरू करना है। जहाँ तक मुझे पता है पहली रस्म का नाम किला है। जी हाँ, किला की रस्म। फरा, हमारे तमाम जितनी भी जबानें बोलने इससे वाले पहले कि ना सूबे हम हैं। रस्में शुरू करें, हम ब्रेक लेंगे। ठीक है। तो ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस, और आप देख सकेंगे कि बलूचिस्तान में शादी की खूबसूरत रस्म जो है वो कैसे अदा की जाती है। वैसे तो हर सूबे में शादी होती है, उसकी निकाह और इस्लामी जो एक, लेकिन जब कल्चरली इसको थोड़ा सा एनहांस करना हो तो उसमें क्या क्या चीजें जरूर शामिल होती हैं उस सूबे की सकाफत के लिहाज से, वो आप देख सकें। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डांसर्स ने जो मेहनत की है फरा, क्या बात, कमाल है। और बलोची स्टाइल रंग भी बड़ा मजे का है। ये हमने अब दुल्हन को मेरा ख्याल है एक ट्रेडिशनल लुक दे दी है। और आओ ना, अब बताना शुरू करो कि ये क्या है, क्यों है। नहीं तो ये पहले फरा बहन जूता तो उठाओ नीचे से। दुल्हन के जब पाँव ही नहीं है तो जूता किधर पहनेगा? अच्छा अभी रस्में बता लेने दे। एक मिनट, कितने ताड़ू हैं आप। वैसे ना दुल्हन को सर से लेके पाँव तक ताड़े, हमें नहीं पता चला कि दुल्हन ने पाँव ऊपर कर लिए। नहीं भी है तो क्या हुआ, इनको तो हॉकी खेलनी है। चलो कोई बात नहीं, टांगे नहीं है तो ना सही, दूल्हे की भी तो सेहत नहीं है, कोई बात नहीं। दूल्हा खुश है, दूल्हा खुश है। आपकी तो बहुत दुल्हन के ऊपर नजरें टिकाई। नहीं देखा है ना, इधर नजर आ रहा है, इसलिए नीचे जूता पड़ा है, पाँव है ही नहीं। अच्छा, ये इसीलिए ये रस्म की जाती है कि ये और लड़की जो है ना, दुल्हन जो है, हाँ जी, वो मर्दों की नजरों से दूर हो जाए। तो कल शादी भी ना करो उसको, वो भी तो मर्द से ही होना, शादी दरख्त वाला होना है। भाई अपने मर्द से होनी है ना। शादी के बाद तो देख सकते हैं, शादी से पहले नहीं। अच्छा हम नजर रख लेना, देखो फुफुएं बड़ी उसकी। अच्छा ये क्या रस्म है? अच्छा, ये जो आपने देखा कि हम, आप सबने भी देखा कि हमने यहाँ पर एक पर्दा लगाया है, इसे हम किल्ला की रस्म कहते हैं। किल्ला की रस्म एक ऐसी रस्म है जिसमें 3 से 4 दिन के लिए दुल्हन को बिठा दिया जाता है। तमाम घर की खवातीन के अलावा कोई बाहर से कोई आउटसाइडर इस पार्ट में, इस जगह में जहाँ एक पर्दा है वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है। तो बेसिकली दुल्हन की मेहंदी के लिए, उसके उपटन के लिए, उसकी तैयारी के लिए उसे यहाँ बिठाया जाता है। और ये नकाब यहाँ मौजूद है,
ये घर की कोई भी बड़ी दुल्हन की बहन सहेली ये उसके फेस पर बांध देती है और ये मानना है कि इसके बांधने से जब दुल्हन को दूल्हा देखता है तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है, उसमें बहुत नूर आता है। तो ये इसके लिए किया जाता है। जब ये कपड़ा क्यों बांधता है भाई? आपको नहीं पता? नहीं। वो इस वास्ते कि दुल्हन पट्टे आज मुंह ना मारे। आंखें छोड़ के किसी को तो नहीं भाई नहीं, गलत बोला तुम। ताकि दूल्हे से स्मेल ना आए। आंखें छोड़ के। नहीं ये बता रहे हैं। देखो ये हमारी रस्म है एक, और इस रस्म का मतलब ये है कि अब दुल्हन जो है ना उसका चेहरा वही देखेगा जो कि उसका शौहर हो। इसका क्या नाम है? दुल्हन। किला। हाँ किला। भाई इसने तो जब किला बांदर किला खेला, इसको क्या पता किला? और बांदर खुद बता रहा है। अब फरा ये सबसे पर्दे में आ गई और जब तक अब शादी का दिन नहीं आता तब तक के लिए ये नकाब नहीं हटेगा और इसी में बैठी रहेगी। और जब हर दुल्हन की तरह जब आएगी ये खाना कैसे खाएगी बेचारी? मुझे तो टेंशन स्ट्रॉ के साथ बीच में से मोरा करेगा। नहीं तो आपने देखा रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे अबाया किया हुआ होता है, नकाब किया हुआ होता है और शटल कॉल बुर्का अच्छा ज्यादा देर ना नीचे से जाता है खाना और निकल प्लीज ज्यादा देर ना छुपाइएगा, मुंह से ना निकले उसको। अच्छा हर दुल्हन की तरह ये दुल्हन भी चूंकि चाहती है कि खूबसूरत लगे इसलिए वो बर्दाश्त कर लेती है। नहीं बहन आप ऐसा करें, दो लड़कियां आगे खड़े हो दो पीछे, वो ना वे के तुसी पर्दा लाते हो पीछे निकल जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ ये आज भी ये रस्म होती है या ये कुछ अर्से पहले ही होती है? मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो आज तक फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। जितनी भी रस्में हैं जो होती हैं दुल्हन की तैयारी में, दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है, उपटन लगाए, लेकिन ये वो वैसा ही होता है जो उपटन जैसे आम लगता है या कोई खास बलूची उपटन होता है? नहीं कोई खास नहीं, बस यही कोशिश की जाती है हर दुल्हन की तरह कि वो खूबसूरत लगे और ये काम स्पेशली दुल्हन की सहेलियां करती हैं। अच्छा हमारे पास तो मेहंदी लगाते हैं वो डिजाइन वाली इंडियन, यहाँ कल जैसे आपने बताया कि वो कल तो पश्तो का था। नहीं रिज ऐसे नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट है, आप किस तरह की भी मेहंदी लगा सकते हैं। ये जो मीडिया करते हैं ये जरूरी होती है? अच्छा मीडिया भी हर किसी का अपना है, लेकिन मीडिया दुल्हन की जाती है इसी सिचुएशन में, इसी दौरान जब वो किले में होती है। ठीक है। मीडिया जब मेन डे होता है, जब रुखसती और बारात होती है तब फिर वो हेयर स्टाइलिंग अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तब वो आपकी तरह मॉडर्न, हाँ जिस तरह मॉडर्न बलोच बन जाते हैं। और ये जो है कितने दिन का टाइम होता है भाई बताना जरा, ये कितने दिन दुल्हन इस तरह? यार ये लड़कियों की बातें तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि ऊंट पे आना ना दुल्हन दूर से। अच्छा देखिए जैसे लड़कियों की बातें तो मैं लूडो ला दें, हम वो खेल लेते हैं। नहीं ठीक है। अच्छा देखिए फरा जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये मैं आपको नोटिस करा रही हूँ, ये जो मैंने पहना हुआ है जब आप देखती द ओरिजिन फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अरेबिया, अरेबिक एक ओरिजिन से, तो ये भी दुल्हन पहनती है, ये पीस दुल्हन पहनती है। जी जी। और अच्छा हर खामन चाहता है कि बीवी ऐसा हार पहने, अच्छा वो दिखाने के लिए ऐसे करती है, खामन समझता बादब हो गई। और फरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने इयरिंग्स पहने हुए हैं ये भी वही है जो दुल्हन को पहनाए जाते हैं। इसके साथ एक तौक होता है जिसके बारे में आपको बताया था। तौक एक हार है, उसको पहनाया जाता है। मुझे तौक से वो याद है कि कुछ उंज भी अच्छा लेकिन सबसे मजे की बात ये सारी चीजें गोल्ड की होती हैं, प्योर गोल्ड की होती बिल्कुल कुछ, लेकिन भले तौक गोल्ड का ही क्यों ना होता तो तौक ही है। है। और मजे की बात ये दुल्हन वाले परेशान ना हो, ये सारे खर्चे दूल्हा करता है, सिर्फ दूल्हा करता है, सिर्फ दूल्हा करता है। ये सबसे कमाल ट्रेडिशन है बलोचों की। दुल्हन के भाई को तो आजादी मिल गई। सही बात बोल रहा भाई, आपको पता है इसका छोटा 70 था वो भी बिक गया। नहीं मुझे बताओ इसका मतलब है कि शादी का दिन खाना, जेवर, कपड़ा, लत्ता सब कुछ सब लड़के ने करना है। सिर्फ ये कहा जाता है कि आप अपनी बेटी जो हमें दे रहे हैं, अपनी इज्जत दे रहे हैं, वही सबसे कीमती तो बहन इस हिसाब से उसके तो अलावा कुछ नहीं। इस हिसाब से तो कुछ नहीं। मैं इस हिसाब से तो इस बच्ची का शादी लेट हो जाएगा, ये तो बेला जिंदगी था। ये बहुत अच्छी बात है, ये जो बलोची जी ने जैसे मारिया ने बताया फरा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी बहाने उनकी अच्छी शादी भी हो जाती है। सारे बहुत अच्छी। लेकिन पूछ तो लो ये लड़का करता क्या है? ये ऊँटों को सुरमा डालता है। अच्छा
चलो डाल के दिखा। ज्यादातर बलोच खाना बदोश होते हैं। हाँ जी। उनके कारोबारी जिंदगी वाकई यही होता है। ऊँटों को सिर्फ सुरमा डालते हैं या ऊँट पानी पीता है तो देखते हैं। नहीं नहीं, भेड़ बकरियां चलाते हैं, ऊँट पालते हैं, गल्लाबानी करते हैं, मतलब जानवर रखते हैं और इधर से उधर जहाँ जहाँ उन्हें घास मिलती रहती है, पानी मिलता रहता है, वहाँ मैं तो हफ्ते के साथ जैसे बलोची और पठान कौम में कि ये क्योंकि जंगजू वॉरियर्स ये लोग हमेशा रहे हैं ना, तो वो एक मेहनत का अंसर इनके ब्लड में होता है। बिल्कुल से मेहनत करना चाहते हैं। मुझे बताओ, लड़कों ने तो इतना अच्छा लेवा डांस किया, घर में अगर कोई फंक्शन हो, सेलिब्रेशन, ऐसी खुशी हो, तो खवातीन कैसे उस खुशी का इजहार? अच्छा, खवातीन बिल्कुल ऐसे ही जैसे तमाम घरों में खुशी को मनाया जाता है। कैसे? बलोची कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन वो थोड़े से बिल्कुल ट्रेडिशन के हवाले से और वो जो एक शर्मीलापन है उस हवाले से बहुत सादे हैं, बहुत सादगी में, लेकिन हमें नीचे बैठना पड़ेगा उसके। बैठते हैं, चलिए। हमें कौन सा कोई मसला है नीचे बैठने में? चलें नीचे बैठ के क्या करेंगे? म्यूजिक चलेगा। अंदाजा मर्दों का रक्स है, हम तो इसमें ऐसे ही आ गए हैं आप लोगों के खातिर, जो गर्म जोशी में और जिसे कहते हैं खुशी में, लेकिन ये कि मर्दों का टिपिकल रक्स है और रक्स हमेशा मर्द ही करते हैं। खवातीन अपने घर के अंदर जो सेलिब्रेट करती है, दूल्हा यहाँ कितना उदास बैठा हुआ यार। लेकिन दौर अब चेंज हो गया फराजी। क्यों? पहले का दौर देखें आप, घर में शादी होती थी, काम करने वाली बाहर से आती थी। हाँ। तो अब क्या होता है, काम घर की औरतें करती हैं, नाचने वाली बाहर से आती है। क्या सितम ज़रीफ़ी आपने बयान की, क्या बात है। नहीं होना चाहिए, बंदा शादी पे डांस करवाए, बच्चों को वीडियो में क्या दिखाएगा, फुप्पो नाच रही है। अच्छा फराजी, दूल्हे की बात करके उदास लग रहा है, ऊँट में और इसमें फर्क देखे कोई नहीं लग रहा। क्यों? वो भी उदास लग रहा है, ये भी उदास लग रहा है। ऊँट उदास लग रहा है? तो मुझे इतना दूर बिठाया हुआ, उदास ही होना। मैं एक काम करती हूँ, आप तब तक दूर हैं जब तक रुखसती नहीं हो जाए, उस वक्त तक दूर है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, क्या कहते हैं उसको? क्या टल्ली टल्ली, ऊँट के गले में घंटी। हाँ, लेकिन अब जो हमारा सेगमेंट है उसमें ये है कि ऊँट के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? ठीक है, लो जी, मैं तो नहीं बांधूंगा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये डॉक्टर साहब ने मना किया था। मेरा हाथ नहीं पहुंचता, ऊंचा होता है ना, मैं जरा नीचे हूँ। ये बांधेगा, मुंह नहीं ऊँट भर गई। अपने आप को खुद ही बांधेंगे। लेकिन ये एक यानी कि हो गई आपकी, ठीक है, ये लड़का पार्टी और ये लड़की पार्टी। लाइए लाइए लाइए, क्यों नहीं? बांधेंगे बांधेंगे बांधेंगे। हमसे बातें करने में तेज है। नहीं मैं बांधूंगी। नहीं तो ये ऊँट को कहा, ये किले के साथ बांधेंगे। मारिया ने हील पहनी हुई से मारिया सबसे मैं ऐसे करके बांधूंगी, संदल से बंधवाती हूँ। मैं संदल को उठा लूंगी। आई विल पिक हर अप एंड आई विल से ये लोग बांध दो। अच्छा, अब ये जो लड़के हैं सारे, ये सारे जो लड़के हैं, ये लड़का पार्टी और हम सारी लड़कियां जो लड़की पार्टी, ठीक है। कौन इस वक्त जीतने वाला है? ऊँट के गले में घंटी कौन बांधने वाला है, ये आप अभी देखेंगे। लड़के फर्स्ट। लड़कों को इज्जत दो, लड़कों को इज्जत दो, लड़कों को इज्जत दो। ये घंटी मत दो हमें। क्यों भाई? हमारा बच्चा पहले भी भाग गया था स्कूल से। जल्दी से। अब टास्क ये है कि ऊँट के गले में ये घंटी बांधनी है, जो भी पहले बांध लेगा। लेकिन आप लोगों को शुरू नहीं करना, बाहर जाके हमारा इंतजार करना, क्योंकि हम आपको ज्वाइन करें। और बांध भी ली और हम आ रहे हैं, तब तक तो बंदी भी है। अच्छा, तो दोनों मासूम ऊँट हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। यार प्लीज। और चले हम फरा आइए। भाई आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर आज तुम लोग ने हमें ना जिताया ना, कल तुम लोग बड़ा साथ दिया लड़कों। चले जी। ऊँट के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो वाला। ओए होए, क्या होगा अब हमारा? मैं आप बांधेंगे? लेकिन वो गुस्से में आ रहा है। अपनी अपनी पार्टी अलग अलग है भाई वो लड़की वाला ऊँट है, तो लड़के वाला बांधे। संदल, अच्छा चलो बांधो भाई, उधर ही बांध दो। हम इधर ही बांध देते हैं यार, ना डालो ना यार। अरे प्यार तो करो उसको साथ साथ। उसको तो प्यार करो। मैं तो इसमें बैठ के आया हूँ, कितना प्यार करूँ। ताकि वो थोड़ा सा हाँ, ये क्या उधर भी आशनाई हो जाए आपसे थोड़ी। नहीं तो उधर क्यों जा रहे हो? वो हाँ बांधने कोई बात नहीं। दोनों ऊँटों को तुम बनाओगे। ये कौन सा एक्टर है बाबा? ये आपको पकड़ लेगा। संदल पहनाओ, शाबाश। संदल आपको देख के माइंड कर रहे हैं, मेरा ख्याल से पुरानी बात है। प्यार करो। घंटी ये है, संदल घंटी ये है। संदल जितनी आप उससे डरी ना, उतना ज्यादा आपसे प्यार करो, प्यार। सिर्फ प्यार नहीं, ये लड़कियों ने खुद बांधी। संदल अब रेज आओ।
इधर उधर से आओ जरा बचा पीछे से आओ, कुछ नहीं करना। ये घंटी है। तुम्हारे ड्रामे नहीं देखता, ध्यान से बोलना। चलो अरे वो इधर क्यों देख रहा है? वो देख रहे हैं मेरे ताए दिए आए आए आए। क्रिस प्लीज कमेंट्री नहीं, वॉइस ओवर 1 प्लीज। ये मारिया बड़ा हमें उधर से आते हैं। डर गई लड़कियां डर गई। डर गई। संदल तुम पीछे हो जाना, तुमने तो बांध दिया इनको बांध अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये काट भी लेते हैं, ये काटते बहुत बुरा, बहुत बुरा। और ऊंट की दुश्मनी मशहूर है। एग्जैक्टली। सबसे खतरनाक। ये घर घुस के मारते हैं, बाय द वे आप बिल्कुल लाइन में है उसकी। और ये छोड़कर फायर करना है। मम्मी ये मुड़ के देख रहा है। दिख रहा है मम्मी का है। एक मिनट दिखाए। नहीं यार नहीं करनी ना हेल्प, नहीं करनी। मैं कर रहा हूं। नहीं करनी। अच्छा नहीं करनी। नहीं करनी नहीं करनी हेल्प। अच्छा इतनी हेल्प कर दो। मेरी भी इसी बात अरे है। वो देख रहा है इधर। निकेल नहीं बंदा नौबत ही नहीं लाए। देखो वो आपसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, अच्छा ऑटोग्राफ। रुको, लाओ दो। इधर से देखो, टच ना करना, इससे कुछ भी हो सकता है। कुछ इससे लग- खराब हो गया ना। कुछ भी हो सकता है कि बढ़ी मैं क्या करूं, इसकी इतनी लंबी गर्दन है। ऐसे नीचे से आओ ना। नीचे से यूं करके। कुछ भी हो सकता है, बम धमाका हो सकता है। मारिए नीचे से मारिए नीचे उधर से। से नीचे। अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी कहाँ से आ गई? मम्मी ये ना देख उठा रही ले। है सारी और हम लोगों पे चिढ़ रही है। ओ नहीं बात सुनो भाई, बात सुनो। ऊँट लंबा पड़ा है, तुम मेरे गले में बांध दे। टाइम नहीं लगा इधर दो यार, इधर दो, घंटी भी दो। हार गए, ये हार गए। अभी हमारी हमारी नहीं एमी आपके साथ नहीं, सबके साथ है। आपने टाइम ज्यादा ले लिया ना। वाह 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 जी वाह फरा, क्या बात है। ऊपर 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 ये महाराज जी उसकी मूंछों पे ना बांध देना। मेरी डाल विनिंग शॉट। चले जी। लेकिन जीत लड़का पार्टी ये बहादुरी में नहीं, और जितनी जिसे दिलेरी के कहते हैं ना साथ दलेरी में। आपने घंटी बांधी है ना, हम सबके सामने कह रहे हैं आप जीत गए, हम हार गए। वाह, क्या आप बात, जीत गए। क्या बात। नया लेकिन ये पाकिस्तान। ऊंट जो है, ये समहा बलोच कल्चर का एक बड़ा ही वो जैसे ना ऊंटा वाले टुर जाएंगे, वो जो रेशमा जी का एक बड़ा मशहूर गाना वाले है, टुर जाएंगे। वो भी पुन्नू के लिए है जो ससी ने गाया था। ऊंचा वाले तोड़ जाएंगे, फिर कर दी रवेंगी रीवा रीवा। हाँ बिल्कुल सही। वाह वाह। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, चाची वाला भी है। ये तो हो गया, इसने हाई ऑक्टेन पट्टे खाए लगता है। ये तो हो गया। तुम क्यों डर गए? अब मुझे बताओ कि ऊंट पे बैठेगा कौन? हाँ जी, हाय ऊंट चल गया। ऊंट पे कौन बैठेगा? इस पे बैठना है? मैं बैठ गया, तलब इस पे बैठना है। कौन ऊंट पे बैठ सकता है? अल्लाह वो तो भाई ये छोटा नहीं, वो देखो नीचे ही लेट गया। आओ भाई, अब अगर ये खड़ा हो गया तो क्या चलो करें? किक मारो इसको भाई, किक मारो इसको। अच्छा, इस ऊंट के वाला कहाँ है? नहीं नहीं, उठाएं इसे। इस एक ऊंट के पता वाला चले आए बना एक लड़की है ही नहीं। चलो भाई उठो, उठो भाई, संदाबाद तक जाना नहीं नहीं नहीं, उसे उठाने दो। क्या हो गया? चलत आराम से। तो ऊंट पे सवारी जो है, मैंने मम्मी को आवाज नहीं दी। अच्छा इसको थोड़ा सा जरा चलाओ, इसको थोड़ा सा जरा उधर चलाओ, इस तरफ को चलाओ। इधर चले, आओ चले भाई, इसको बाहर, इसको बाहर छोड़ो। भाई आजा। अल्लाह हाफिज। और मेरा ख्याल है हमने तलत को तो भिजवा दिया। तलत जरा जब तक राउंड लगा के आता है, हम एक ब्रेक लेंगे। आप जरूर इसके उतरने का नजारा देखिएगा, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। तलत अब आपने इस ऊंट से उतरना है। हाँ ऊंट से उतरना है, अब उतरना है, ठीक है? इस ऊंट को बिठाओ ताकि वो उतर सके वहाँ। इसको बिठाओ। नहीं नहीं नहीं, सेट पे नहीं उतरूंगा, यहीं पे ऊंट से उतरना। नहीं, बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा है ना बलोच। ये तलत इस वक्त ऊंट से उतर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम ब्रेक लेंगे एक यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। लड़की जाएगी अपने मेकअप के लिए, पार्लर के लिए, या घर पे जो इंतजाम किया है। अच्छा, उससे पहले कोई रस्म? उससे पहले एक रस्म है जिसे कहते हैं मांग की रस्म। मांग की रस्म, यानी कि वो उर्दू का जो वर्ड मांग है, जो आप अपने सर में निकालते हैं, वही होगा। और ये खास तौर पर लड़की का भाई करता है। भाई आओ। चलो जी। वाह 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 चलो मैं बंद, वाह 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 वाह। जल्दी करो भाई। कंगी सारे भाई हैं। नहीं यार, एक मिनट, एक्ट लाइक भाई। Of course। जिस भाई की शादी हो रही होती है उसकी क्या हालत होती है? जिसकी बहन की शादी हो रही है। जिस भाई की शादी, नहीं, भाई बहन की का भाई शादी। नहीं है ये।
जिस भाई की बहन की शादी हो रही होती है। भाई हम क्या बता सकते हैं, अभी लड़की ने पार्लर पे भी जाना है, ऊँट मोड़ के खड़ा करो जल्दी से। ये भाई नहीं है, मैं भाई नहीं हूँ, आजा भाई। अच्छा मैं कहता हूँ लड़की को अभी पार्लर ना भेजो। क्यों? तलाशी ले लो, वो नीचे से व्हाट्सएप कर रही है किसी को। बच्चा एक बात है, जब से हमने ये महफिल सजाई है आप तब से उसको इतने गौर से देख रहे हैं, चप्पलों से लेके व्हाट्सएप तक आप चले गए, क्या मसला है आपके साथ? मैं समझ गया उनकी सियासत, ये चाहते हैं यहाँ पे मेरा खत्म हो और इनकी तरफ हो जाए। आई नीड अ रियल ब्रदर यार, somebody who can act like brother, भाई की तरह जो बिहेव कर सके। यार आप लोगों को भाई भी नहीं बनना आप आता। लोगों को तो भाई भी नहीं बनना। फिटे मुंह आपका, आपने भाई बनना ही नहीं है। दूल्हे को उठाओ वही भाई बनेगा। चलो वो दूल्हा बेचारा बेहोश होने वाला है। ऐसी बात चले बताएं क्या करना है। अच्छा कंगी नहीं भाई की तरह हमारे पास भाई की तरह, भाई की सर झुकाकर नहीं भाई की तरह हो, जैसे भाई आते हैं बहनों के पास, भाई की तरह आना है। भाई की तरह वो वाला भाई नहीं जिससे सब डरते हैं। अल्लाह अल्लाह मुंह छुपा के नहीं आना। नहीं भाई कैसे नॉर्मल भाई कैसे आते हैं? भाई कैसे आते हैं? भाई कैसे मैं भाई बन के दिखा। अच्छा कहते हैं मैं बनूंगा भाई। चले भाई एक मिनट, चलो यार, लड़की का असल भाई मान गया। ये भाई ने, मैं भाई हूँ, ठीक है? अगर भाई ने अपनी बहन के पास आना है और उसकी रुखसती हो रही है और वो रुखसत तो नहीं हो रही है, रुखसत हो रही है, अच्छा ये रस्म रुखसत तो भाई रुखसती के लिए उसको उठाने के लिए आया है। ऑफ कोर्स मैं देन आया। Then you understand? कैसे आना है? आप भाई बन रहे हैं। हाँ। बस फिर बहन मुझे बना लो। अच्छा भाई आएगा, भाई आके अपनी बहन को वो करेगा आराम से, फिर उसके बालों में मांग निकालेगा, फिर उसको नसीहत करेगा, बहना इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है, उधर से बहनोई की लाश ही आनी चाहिए। ये कैसा भाई है? दुल्हन अंदर से हंस रही है बकायदा। ओह माय गॉड। अच्छा चलो आओ जी भाई जी, आप कौन भाई है? आओ भाई आ रहा है। चलो भाई आ रहा है। दुल्हन नहा के वुज़ू करके खबरदार अपनी आंखें नीचे करो भाई। सुनो यार, इट्स सीरियस थिंग। अच्छा, सीरियस थिंग, रुखसती हो रही है जी। दुल्हन नहा के वुज़ू करके आ गई है और अब उसने जाना है अपने पार्लर या जो भी उनका तैयारी घर पे करनी है। इंतजाम तैयारी का होगा, उसके बाद वो घर नहीं आएगी। ठीक है, ठीक वो है, दूसरे घर जाएगी। वहीं से दूसरे घर जाएगी। ठीक है, तो भाई आएंगे। हाँ जी आए भाई। हाँ हाँ आप बैठे, भाई साथ बैठेंगे और उसी पर्दे में ही बैठेंगे और किसी को इजाजत नहीं होगी। और ये आप देख रहे हैं कि इनकी हम पर्दा हटा देते हैं ताकि हम सबको दिखा दें। हाँ। इनकी मांग निकालेंगे भाई अपने हाथ से। ये भाई है कि नाई है? सीधी मांग से निकालेंगे। बड़ी मांगे निकाली मैं तो तुमसे बिल्कुल सीधी अच्छा मांग भाई को कंगी ब्रेक दे दो, बहन को जुएं भी पड़ी हुई। लो जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो एक बंदर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। अच्छा जी मांग निकाल दी। सुनो ठीक है, आ जाए। मेरी बहन खुश रहा। मांग निकाल दी। प्यार कर दो सर पे, दुपट्टा भी दे। प्यार कर दो, मिठाई खिला। दुपट्टा दो उसके सर पे। दुपट्टा कहाँ गया? अब और ये आखिरी दफा है, इसके बाद घर में जब आएगी तो फिर शादी के बाद अब इसे उठा के तो गाड़ी में भी तो बिठाना है, भाई नहीं छोड़ के आना है उसे बाहर। मिठाई खिलाएं। मिठाई खिलानी है? हाँ लो मेरा बहन पता नहीं कब का ठहरो पहले कीड़ियां तो चाड़ लो। ठीक है, चलो वाह वाह वाह। चले आ जाए। मेहरबानी अब आप बहुत लेके जाएंगे बहन। शुक्रिया। बहन को भाई बने हैं ना। नहीं अब हम अब लड़के को बिठा देंगे साथ में। फाइनली इतनी देर से बेचारा जो है इतना अच्छा तैयार हुआ हुआ हमारा लड़का है। तलत मामू जादू भाई दूल्हे को देखा है? देखा है जी, बस अब सारे देख लो फिर लेके भी जाना है। दूल्हा अच्छा है, आज शादी हाल में पानी की किल्लत है, घर से वजू करके आना है आपने। अच्छा अब ना हम इसको थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो जैसे बताया है मारिया ने, बलोच कबायली सिस्टम है, कबायली सिस्टम के अपने रस्म रिवाज होते हैं जी। और वो बड़े अपने उसके साथ फॉलो करते हैं। वी रिस्पेक्ट देम, लव देम। हम आज जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं ये ड्रामेटाइज एक सिचुएशन है जो हम अपने मतलब फन में एंटरटेनमेंट। मैंने ऐलान भी करना है बारात का, जब आप कहेंगी मैं कर दूंगा। हजरात आज बारात है, बाद नमाज़े असर दूल्हा उठाया जाएगा। और
सारे मोहल्लेदारों से गुजारिश है, मस्जिद में पानी नहीं आ रहा, घर से वजू करके आए। अच्छा अब ना हम गाने गाएंगे, बलोची गाना जिस जिसको याद है मेडली। लड़का लड़की पार्टी बैठी है, आ जाओ। माइक माइक इधर दे दें, लड़की पार्टी और एक माइक इधर दे दें। भाई क्या बड़े बड़े नाम, फैज बलोच, बशीर बलोच, अख्तर चनाल और भी कितने नाम है जो बाप बजाते थे। मैं ये बात करना चाहता हूँ, अगर आप अभी मुझे इजाजत दें, फैज मोहम्मद बलोच साहब क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा रॉक स्टार नहीं है। वाह, इतना मैं पर्सनली बिलीव करता हूं। अच्छा, इतनी इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स पे इतना रॉक की आवाज में, इतना रॉक स्टाइल में, कॉन्फिडेंस स्टेज पे कि आप किसी को नजर ही ना आए कोई और। बिल्कुल सिर्फ आप चलिए, रॉक स्टार होता क्या? तो उन्हीं के गाने से शुरू करो फिर, कोई एक गाना। माफ कीजिएगा हम सबको बलोची नहीं आती। बलोची नहीं आती। कोशिश कर रहे हैं उर्दू में गाना। उनका फैज मोहम्मद बलोच साहब का गाना था, हाय नाज हुस्ने वाला दिल मना बुरता लाला, हाय नाज हुस्ने वाला दिल मना बुरता लाला, हाय नाज हुस्ने वाला दिल मना बुरता लाला, तेरे हुस्ने ने मुझको मारा, अरे ये मुझको मारा, हाय नाज हुस्ने वाला दिल मना बुरता लाला। नाज हुस्न वाला दिल पर कुर्ता लाला। एक मिनट, हाँ जी, हाँ। नहीं वो क्या है, नाज पूरा बताना। ऐ नाज हुस्ने वाला दिल मनी बुरता लाला। नाज हुस्न वाला दिल मनी बुरता लाला, व्याह तेरा हो गया हुण ते किते रेड़ी लाला। अच्छा, एक गाना जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं उसके बोल छेड़ती हूँ, करना आप लोगों ने। लैला हो लैला हो लैला प्यार तेरा बरास लैला मिटा दिए, लैला लैला हो लैला मिटा दिए, लैला मिटा दिए, लैला मिटा दिए, लैला मिटा दिए, लैला लैला ओ लैला लैला ओ लैला लैला ओ जानी लैला ओ लैला सैला मिटा दिए, लैला मिटा दिए, लैला मिटा दिए, लैला। देखो फरा जी, ये भी हमारा कल्चर है, लैला हो लैला। आज ब्याह है, आज तो बॉडी स्प्रे लैला। कैसे तक पता चल रहा है दूल्हा बैठा हुआ है। अच्छा, और क्योंकि शादी हुई है, शादी का एक बड़ा मशहूर गाना है और बाबुले सीरे यानी भाई की शादी। बाबुले ये गाना गाने के लिए ना मैं नईमुल हसन को बुलाऊंगी। जी जी बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर है नहीं, अगर पैनल से जरा नीचे आ जाओ तो ये गाना नहीं गाए। आप लोग तो बगा जरूर रहे हैं, पूरा लेकिन वो बड़ा खूबसूरत गाना बहुत अच्छा पूरा। मैं ये पूरे गाने जो है ना बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, हम भी सुन रहे हैं जमाने में, लेकिन लिरिक्स नहीं आते मुझे, मेलोडीज आती है सबकी, बिल्कुल से याद नहीं। आपको तो लिरिक्स आते हैं? जी जी, मैं थोड़ा वो गाएंगे, मैं उनके साथ गाऊंगी। अच्छा, लेकिन चलो वही वाला ससी पुन्नू पे जो रेशमा जी का एक बड़ा मशहूर गाना है, हाँ वो गाया जा सकता आगे नहीं और नाम इनका है आयशा उमर जी। अच्छा, इन्होंने कहा है जी शादी के बारे में और बिजनेस के बारे में, वाह वाह, जॉब के बारे में। वाह, फरा क्या लव स्टार्स हैं और रूल करेगी, खामन उंगलियों पे नाचेगा और क्या चाहिए। क्या जो है उंगलियों पे नहीं, खामन गली में भी नाचेगा। आज तो हम पैसों के मामले में भी आयशा की किस्मत अच्छी है। ससुराल में सिर्फ थोड़ा सा जरा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, अपनी फैमिली सपोर्ट भी साथ रहेगी, बच्चों वाला हाउस भी अच्छा है और ये बेइंतहा प्यारी बीवी बनेगी जो साथ जॉब भी संभाल लेगी और घर को भी साफ सुथरा रखेगी, बच्चे भी प्यारे पालेगी। और होगी कब शादी इसकी? शादी वाला सितारा जी ये किसी भी वक्त 1 से 1.5 साल के अंदर जीवन साथी, लेकिन इनसे 8-10 साल बड़ा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इनके हक में अच्छा होगा। ठीक है। मोहसिन सैफ ने पूछा है 4 जून 1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 4:15 पे पैदा हुए थे लाहौर में। ये पूछना चाहते हैं कि मैं जिस लड़की से शादी करना प्यार करता हूँ, विल शी बी सीरियस और नॉट, हर नेम इज यास्मीन। देखिए इस वक्त तो उनका टाइम बड़ा प्यारा शुरू होने जा रहा है,
इस नवंबर से और अगले नवंबर के अंदर अगर चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी आप मिल जाए तो इससे मुबारक वक्त नहीं मिला हुआ है। वो कह रहा है वो जो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सीरियस है। बिल्कुल, लव स्टार्स भी अच्छे हैं, शादी वाला हाउस भी अच्छा है और सितारों का गो हेड भी है। बस ठीक है, कर दे, मनन ना मनन पाजी के कर लो। नहीं मोहसिन, नहीं घर वाले भी मानेंगे और अगर घर वाले ना माने तो शादी नहीं करनी चाहिए वहाँ। शादी वहाँ करनी चाहिए जब घर वाले माने, वरना शादी नहीं होती, वरना वो शादी नहीं होती, बर्बादी होती है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक। ब्रेक हम लेंगे। यहाँ से कोई सवाल करना चाह रहा है? जी पूछे, आप पूछ लें फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। पूछे। डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1985 और मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ। मैंने ये पूछा था कि क्या कब तक मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रखूंगी, कब मेरी शादी होगी? शादी मेरी ये 2 बच्चे हैं। अच्छा, वाह। एक बेटा है छोटा, वो घर पे है। तो फिर ये सवाल कहाँ से आया? जॉब कंटिन्यू कर रही की हुई है, कब तक मैं करूँगी? मैंने पूछा बाजी जदों तक साह ने कर दी रहे या जदों तक तेरा खावत काम नहीं करता। नहीं, खावत मेरे दुआ ही होते हैं। आप अगले साल से शायद छोड़ देंगी, रीजन क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 से शायद आप काम उसके बाद फिर नहीं करेंगी। वैसे आपका माशाल्लाह मियाँ अच्छा है, क्या जरूरत अपने आप को ख्वार करने की? बस इसलिए डबल माइंडेड हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ अगर मियाँ अच्छा है तो सोचे समझे बगैर माशाल्लाह प्यार करो। हाँ, तो वो जो आपको तो अगले साल से आप डिसाइसिव हो जाएंगी। और मेरी बात सुने, बहुत ज्यादा मत सोचा करें, उल्टा सीधा अपने आप को ख्वार मत किया करें बहुत सोच के। ठीक कह रही हैं, बहुत कमजोर इतनी हो गई है। बस इसी वजह से अब तुम जॉब छोड़ दोगी। हम अब यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। खुशामदीद जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद। बहुत सारे लोगों ने भेजा हुआ है मुझे बहुत सारा डाटा। सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, मोहसिन सैफ का आपने बता दिया हमें? जी नहीं, अभी आपने 21 दिसंबर 1989। ये एहसन अली हैं, एहसन अली कायम खानी, और इनकी है 21/12/1999। फ्यूचर कैसा होगा, करियर कैसा होगा? माशाल्लाह जी, इनका फ्यूचर ब्राइट है, मैरिज हाउस भी अच्छा है, मुल्क से बाहर रहने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह पाक पूरी करेगा। और क्या चाहिए? फिरोजा आपका स्टोन है, अगर आप पहनना चाहें तो आप उसको पहन सकते हैं। जी फरहान, बिल्कुल सही। ये है 4 मार्च 2001। 4 मार्च 2001 जी। और फारूक नाम है इनका। ये पूछना चाह रहे हैं कि करियर मेरे लिए फ्यूचर में क्या करियर सूटेबल है, और स्टोन भी बताएं। अच्छा, एक तो आपका बिजनेस हाउस भी अच्छा है, दूसरा आप किसी भी किस्म की ऐसी फील्ड जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मार्केटिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, इन जगहों में आप बड़े कामयाब, बड़े सक्सेसफुल चल सकते हैं। और बिजनेस हाउस भी आपका अच्छा है। तो सिर्फ ये कि अल्लाह पाक यहाँ पे दूसरा ये कि पार्टनरशिप के साथ काम करना भी आपको रास है। तो आप अपने मैदान ढूंढिए। और अभी माशाल्लाह सितारे भी अच्छे होते जा रहे हैं, पैसे वाला सितारा भी आपका अच्छा हो गया, तो मौज कीजिए। आखिरी सवाल जो शामिल कर सकूंगी वो समीर का है, समीर सागर कुरैशी। 21 मार्च 2000 11:05 पे पैदा हुए सुबह। ये बता रहे मेरी स्टडी और फ्यूचर, करियर, शादी, सब चीजों के बारे में। या अल्लाह, शादी में किस्मत बहुत अच्छी है, जॉब हाउस भी बहुत अच्छा है, सिर्फ पैसे नहीं बचा करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ा करेगी। क्योंकि और किसी को उधार भी सोच समझ के देना, क्योंकि कोई भी मामू इजीली बना जाया करेगा। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने, क्योंकि आपके बेवकूफ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पैसे के मामले में बनिया बन जाना बिल्कुल जो है। सिंध की लूडो लग रही है। अच्छा, ये वैसे घड़ी के साथ मैच करते हुए आपका उन्होंने घड़ी के साथ मैच किया। क्या बात है? बलूचिस्तान की बात फरा का ऑर्डर आता है और मैं अलमारियों के अंदर घुस जाती हूँ। वल्लाह को बलोची देखा, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की ब्राइड की। तो ये बलोची शॉल आपको बलूचिस्तान थैंक यू। इस बलोची शॉल को तो मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ना ऐसे करके, क्योंकि जो चादर होती है ना वो चादर की तरह ही अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करते हुए अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे, हर तरह की दहशतगर्दी, बदअमनी से ना सिर्फ हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान को बल्कि प्यारे पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे। जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।